आज मैं आप सब के लिए एक अनोखी कैंडल लेके आया हूँ जिसे देखकर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते कि उसे किस प्रकार ट्रेड किया जाए। तो आज हम वही कैंडल देखने वाले हो, उसको किस प्रकार ट्रेड किया जा सकता है उसकी जानकारी भी लेने वाले। चलो तो फिर दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कैंडल कुछ इस प्रकार दिखती है और इसे देख के लगता है कि इन्वर्टर हैमर कैंडल है। ये इन्वर्टेड हैमर जैसी दिखती है पर ये कुछ अलग है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बारे में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। वही कंफ्यूजन आज हम दूर करेंगे। इसे कहते हैं शूटिंग स्टार। अब इसका नाम शूटिंग स्टार क्यों है? जैसे एक तारा आसमान से नीचे की तरफ आता है उसी तरह से ये कैंडल अपने को देखने को मिलती है, इसीलिए इसका नाम शूटिंग स्टार रखा गया है। अब शूटिंग स्टार काम कैसे करती है, कौन से साइड में इसे ट्रेड किया तो हम ज्यादा प्रॉफिटेबल बन सकते, इसे किस प्रकार ट्रेड कर सकते वो भी बताने वाला हूँ और एक स्ट्रेटजी भी देने वाला हूँ जिससे आपको इसे ट्रेड करने में आसानी होगी। एक एग्जांपल लेते हैं। हम मानते हैं कि कैंडल इस जगह पे ओपन हुई और ओपन होते ही ऊपर की साइड में चली गई, बायर यहाँ पे एक्टिवेट हो गए। ऊपर जाते समय सेलर एक्टिवेट होते हैं और सेलर उसे फिर नीचे की तरफ ढकेल देते हैं और नीचे की साइड आते वक्त वो जहाँ पे ओपन हुई थी उसके नीचे जाके वो क्लोज होती है। तब यहाँ पे हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई दिखती है। दोस्तों शूटिंग स्टार की विक जो है वो बड़ी होनी चाहिए, जितनी बड़ी विक उतनी स्ट्रॉन्ग वो कैंडल कहलाती है। दोस्तों विक बड़ी क्यों बनती है? क्योंकि यहाँ पे बायर सेलर की फाइट हुई और विन कौन हुआ? सेलर हुए, इसलिए अपने को यहाँ पे विक बड़ी दिखने को मिलती है। सेलर यहाँ पे बायर से स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये कैंडल हमें सेलिंग का प्रेशर बताती है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। एक कैंडल 15 पे ओपन हुई और बायर एक्टिवेट होके उसे ऊपर तक 18 तक लेके गए, पर आगे क्या हुआ? सेलर एक्टिवेट हो गए और सेलर ने वहां से ही प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया। जहां प्राइस ओपन हुई थी उसके नीचे यानी 30 तक जाके कैंडल को क्लोज किया, इसलिए इस कैंडल को हम शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं। पर ये कैंडल पावरफुल कैंडल कब बनती है? ये कैंडल एक बेरिश पैटर्न है तो ये जब चार्ट में टॉप पे बनती है या रेजिस्टेंस पे बनती है तब ये कैंडल बहुत ही पावरफुल कैंडल बनती है। प्रीवियस चार्ट अप मोड में रहा और ये टॉप पे बनी तो आपको बहुत बड़ा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। दोस्तों ये हमेशा ध्यान में रखना। ये कौन से भी कलर में फॉर्म हुई तभी ये सिमिलर ही काम करती है। दोस्तों एक एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों ये देखो यहाँ पे अप ट्रेंड चालू है और यहाँ पे ये टॉप में एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है। शूटिंग स्टार बनते ही ट्रेड लेना है क्या? तो नहीं, हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए है तो यहाँ पे हमें तो नए से बाय तो करना ही नहीं है, पर हमें वेट करना है। वेट क्यों करना है? शूटिंग स्टार के नीचे कैंडल जाने का। जब भी जाती है हमारा वहां पे ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों अपना स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार का हाई रहता है। दोस्तों अभी और एग्जांपल देख लो। दोस्तों ये चार्ट देख लो, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है यानी यहाँ पे बायर का फुल कंट्रोल है। अब अगली कैंडल जो ओपन हुई तो यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए और बायर ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की, पर सेलर कैंडल क्लोज होने से पहले ही एक्टिवेट हो गए और कैंडल को नीचे की तरफ पुश किया और क्लोज कहाँ पे किया? जहाँ पे ओपन हुई थी उसके नीचे, जो कंट्रोल अभी तक बायर का था। तो ये कैंडल फॉर्म होने के वजह से हमें पता चला कि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं, पर अब तक बायर का फुल कंट्रोल गया नहीं क्योंकि प्राइस अभी भी हायर हाई बना के चल रही है। सेलर भी पूरी तरह से एक्टिवेट हुए नहीं क्योंकि सेलर के लिए अभी प्राइस एक्शन बनना बाकी है। ऐसी सिचुएशन में ट्रेड कैसे करना अभी हम वो जान लेते हैं। ये जो कैंडल बनी ये शूटिंग स्टार है, ये बेरिश पैटर्न है और बनी है टॉप पे। तो अब हमें यहाँ पे शॉर्ट करने का मौका ढूंढना है। दोस्तों इसके लिए कुछ रूल है, वो रूल हम पहले देख लेते हैं। शूटिंग स्टार बनने से पहले चार्ट कुछ टाइम तक अप ट्रेंड में होना चाहिए। शूटिंग स्टार का जो हाई है वो प्रीवियस 3 कैंडल से ऊपर होना चाहिए और आखिरी शूटिंग स्टार के नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए जो भी नेक्स्ट कैंडल होने वाली है। और शूटिंग स्टार का हाई कभी चार्ट का सबसे हाई पॉइंट हुआ तो ये पैटर्न सबसे ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन को लेके आपने कभी ट्रेड किया तो आप 100% प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो कभी आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।